जय हिंद दोस्तों। हमारी पृथ्वी बहुत सारे खुफिया रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें आज तक हम सुलझा नहीं पाए हैं। जैसे आप सबने बर्मुदा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा, मगर ऐसी ही एक और जगह है जो बर्मुदा ट्रायंगल से भी ज्यादा रहस्यमय है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है। तो आज हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वहाँ ऐसा क्यों होता है। तो ये ड्रैगन ट्रायंगल पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में स्थित है और इसे देखने के लिए आपको जापान की तरफ जाना होगा। जापानीज लोग इसे मोनोयुमी कहते हैं, जिसका मतलब होता है डेविल ऑफ द सी या सिंपल ड्रैगन ट्रायंगल। अब इसकी असली पोजीशन कहाँ है ये तो बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, पर अगर रफली बात करूं तो इसकी टॉप पोजीशन टोक्यो जापान में है, लेफ्ट में फिलीपींस आता है और राइट में मरियाना ट्रेंच आता है। और अगर आप मरियाना ट्रेंच के बारे में जानते हैं तो ये जगह बहुत रहस्यमय है। और अगर आप ड्रैगन ट्रायंगल से एक सीधी लाइन खींचोगे तो वो पृथ्वी की दूसरी तरफ सीधे बर्मुदा ट्रायंगल के बीचों बीच से होकर गुजरेगी। और बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों ने बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, जैसे भूतिया शिप, यूएफओ और कुछ ने समुद्री राक्षसों को देखे जाने की भी बात की है। पर सबसे अजीब जो लोगों ने कहा है कि वहाँ उन्हें एक हरे कलर की रोशनी दिखाई देती है और वही सेम हरे कलर की रोशनी लोगों ने बर्मुदा ट्रायंगल में भी देखी है। और बर्मुदा ट्रायंगल की तरह ही यहाँ कंपास वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। अब इसके नीचे जाना नामुमकिन है और ये मरियाना ट्रेंच से भी बहुत कनेक्टेड है। तो बहुत से लोगों का मानना है इसके नीचे अटलांटिक शहर है, तभी यहाँ इतनी अजीबोगरीब घटनाएं देखी जा सकती हैं। उसके अलावा बहुत से लोगों ने यहाँ एक खूबसूरत लड़की को देखे जाने की बात कही है जो एक जहाज में अकेले सफर करती है, मगर कोई भी ये जान नहीं पाया कि आखिर वो कौन है। और उसकी शिप के आसपास बड़ी अजीबोगरीब रोशनी दिखाई देती है। अब इनमें कोई यकीन करे या ना करे, पर ड्रैगन ट्रायंगल का इतिहास बड़ा रोमांचक है। 13th सेंचुरी में मंगोलियंस जापान पे अटैक करना चाहते थे। ऐसा उन्होंने जंगिस खान के पोते के कहने पे किया। तो यहाँ पर दो अलग अलग समय पे हमले हुए, एक था 1271 और दूसरा था 1281 एडी में। तो टारगेट लोकेशन पे जाने के लिए उन्हें डेविल सी से होकर गुजरना था, पर दोनों बार वो नाकाम हो गए क्योंकि चक्रवात, बहुत ज्यादा बारिश और तूफान ने उनकी सारे जहाजों को डुबा दिया। और इस केओस में तकरीबन 40,000 सैनिक मारे गए और उनकी शिप आज भी समुद्र के नीचे आराम कर रही है। अब जरा यहाँ के हादसों की लिस्ट देख लीजिए। तो वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ 20 पनडुब्बियां अचानक से गायब हो गई। उसके अलावा 9 जहाज भी अचानक से गायब हो गए थे बिना अपने पीछे कोई सुराग छोड़े। और जो लोग भी वहां से जिंदा बचे उन्होंने कहा कि मौसम अचानक से बदल जाता है और कई लहरें अचानक से आके जहाजों को भी डुबा देती हैं। पर वर्ल्ड वॉर 2 में एक पायलट जिनका नाम टोकोसी लैंग था, तो जब वो उस एरिया से गुजर रहे थे तो उन्होंने समुद्र में एक बहुत बड़े सांप को तैरते हुए देखा। और एक पायलट जो कावासाकी HK8 पे सवार थे, जो ये देखने के लिए गए थे कि अमेरिकन कहां तक पहुंचे, पर उन्हें अमेरिकन प्लेन तो दिखाई नहीं दिए। उसके अलावा उन्होंने बेस स्टेशन को एक इमरजेंसी मैसेज दिया कि आसमान खुलने लगा है, और बस वो इतना ही कह पाए। और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि वो दूसरे ब्रह्मांड में चले गए हों। और 1950 से 1954 के बीच 9 समुद्री जहाज जो उस जमाने की सबसे आधुनिक टेक्निक से लैस थे, पर वो भी अचानक से गायब हो गए बिना किसी सुराग के। और उनमें से सिर्फ एक ही ने इमरजेंसी मैसेज भेजा था। और सबसे जरूरी, वहाँ का मौसम बिल्कुल शांत था। और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब चीजें मियाकी और आयोजीमा आइलैंड पे ही होती हैं। तो ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा कि जहाँ बर्मुदा ट्रायंगल है उसी की दूसरी तरफ ड्रैगन ट्रायंगल भी है। सोच के देखिए, तो जब इतने लोग अचानक से गायब होने लगे तो जापान की सरकार ने उस इलाके में तहकीकात करना शुरू किया। तो उसके लिए कौई मारू शिप को भेजा, पर उसके साथ भी वही हुआ। लेकिन इस बार जहाज जरूर मिला था, पर उसमें कोई इंसान नहीं था। अब और लोग इससे ना मरे, इसलिए जापान की सरकार ने उस तहकीकात पे रोक लगा दी और उस इलाके में किसी को भी ना जाने को कहा गया। चलिए, ये तो सुन ली आपने लोगों की बात, पर मैं अब आपको साइंटिफिक वे में बताता हूँ कि आखिर ये क्या है। तो देखिए, बर्मुदा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल ये दोनों 12 वाइल्ड वोर्टेक्स में से एक हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को हमारे सामने मशहूर साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट इवान टी सैंडरसन ने हमारे सामने रखा था। अब ये वाइल्ड वोर्टेक्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा ही बता सकता हूँ। अगर आप उस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। खैर,
शायद तो टी सैंडरसन के हिसाब से हमारी पृथ्वी पे ऐसी जगह हैं जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है और वहीं ऐसे पोर्टल्स खुलते हैं जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते ही पहुंच सकते हो या फिर आप दूसरे ब्रह्मांड में भी जा सकते हो। अब एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स का ये कहना है कि पहले जब एलियंस हमारी पृथ्वी पर आते थे तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो इन पोर्टल्स को एक्सेस कर सके और ऐसा ही कुछ बर्मुदा ट्रायंगल से जिंदा बच के आने वाले ब्रूस जेरोन ने भी कहा था। उन्होंने उन पोर्टल्स की मदद से कई घंटों का सफर सिर्फ 10 मिनट में तय कर दिया था। अब जिन्हें लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता तो एक बार पायलट ताकेओ टाडा जो 1971 में उस जगह से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक यूएफओ को देखा। उन्होंने कहा कि वो इतना धीरे उड़ रहा था कि मुझे टाइम मिल गया उसके पास जाने का, पर थोड़ी देर में वो बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। चलिए अब हम मान लेते हैं कि एक इंसान को वहम हुआ होगा, मगर जब हजारों लोग एक ही बात कहें तो कुछ तो जरूर है। अब लैरी क्विश ने एक थ्योरी हमारे सामने रखी कि मियाकी और आयोजिमा आइलैंड के बीच एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है आइजुबुनेन वोल्केनो। अब जापान के पुराने लोगों का मानना था कि समुद्र के नीचे एक ड्रैगन रहता है जो कि इन सब का जिम्मेदार है, पर आज के साइंस की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को लग रहा था कि ये ड्रैगन की आग वाला धुआं है वो असलियत में समुद्र के नीचे ज्वालामुखी का विस्फोट हो, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से भूकंप आते हैं, बिजलियां कड़कती हैं और मौसम अचानक से बिगड़ जाता है। अब ये भी एक वजह हो सकती है। हो सकता है कि उनकी ये बात सच हो या फिर वहाँ सही में दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता हो जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए हो। मगर आप अगर वहाँ जाना चाहें और आपके साथ कुछ ऐसा हो तो हमें जरूर बताएं, हम उसे जरूर सुनना चाहेंगे। तो कैसा लगा आपको ये डेविल्स ट्रायंगल? अपने थॉट्स हमें कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। और अगर आप वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं तो उसे भी दबा दीजिए, एज इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और जब आपने इतना कर ही दिया है तो अब आप उस बेल आइकन को भी कुछ छोड़ रहे हैं, उसे भी दबा दीजिए। सो इन द एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।